नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री BSTC एग्ज़ाम 2020 और PTT एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के हमारे 1000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है उसका भाग संख्या 9। और साथियों, आज के इस वीडियो में रहेंगे 30 अति महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से विनती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, सुबह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तबीयत काफ़ी ख़राब थी मेरी और अभी भी सुधार ठीक ठाक हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आप सभी से एक और निवेदन रहेगा, वीडियो को आप लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना कुछ मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका लाइक तो बनता है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कीजिएगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर, नहीं तो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 30 हो सकती है, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। कई सारे बंधुओं ने सही आंसर भी दिया है। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं। तो दोस्तों, 7 संभाग हैं। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इस बार आने की पूर्ण संभावना है कि राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, यानी कब लागू हुआ था। तीसरे का आंसर सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन 4 रहेगा 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है अपने राजस्थान में लगा था। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो कर्क रेखा उसके अंदर से होकर निकलती है, यानी कर्क रेखा को पार करती है किस ज़िले से होके, ये आपको बताना है। दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा है 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अपने ऑप्शन में डूंगरपुर दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, राजस्थान में जो कर्क रेखा है इसकी लंबाई या फिर इसका विस्तार है 26 किलोमीटर है, यह भी ध्यान रखना है। बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से होकर गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न, जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। छठे का आंसर अगर आपको आता है तो बाजरे के उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान रखता है अपना राजस्थान भारत में, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन 3 रहेगा भरतपुर जिले के सेवर में, ठीक है ना, सेवर भरतपुर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना था। बिल्कुल इजी सा प्रश्न, 928, ठीक है ना। कितना था, 928 था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। लेकिन 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनका लिंगानुपात कितना था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है दोस्तों 888 था, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। उत्तर भारत का सही आंसर ऑप्शन 1 रहेगा अजमेर जिला। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है, यानी राजस्थान के पास में निकट में स्थित बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, यानी जहाज़ों का स्टेशन, जिसको पतन भी बोला जाता है दोस्तों। तो कांडला, कांडला दोस्तों ये गुजरात में स्थित हैं, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि मेजा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। कोठारी नदी पे, बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। जो अभी अभी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ताल शापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल शापर अभ्यारण्य, बिल्कुल आपने सही आंसर सुना है, काले हिरणों के लिए ताल शापर दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखना है किसके लिए प्रसिद्ध हैं, काले हिरणों के लिए। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इंसमेस्टेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये एक कंपनी का नाम है दोस्तों। इंसमेस्टेशन लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 4 रहेगा, ये कोटा में स्थित हैं। चलिए, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? जहाँ पे दोस्तों धातु के औजार हैं वो सर्वाधिक बनाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें धातु नगरी भी कहा जाता है। तो अपना 14 का ऑप्शन 3 रहेगा, नागौर। नागौर को दोस्तों धातु नगरी कहते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। सूर्य नगरी है जोधपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस जिले में मैगजीन अधिक मात्रा में निकाला जाता है या फिर पाया जाता है? किस जिले में मैगजीन? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां। ऑप्शन 4 रहेगा, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट है कोयला वो कहाँ पाया जाता है? ये आपको बताना है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला है वो अपने राजस्थान में कहाँ से निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पलाना से दोस्तों, पलाना से लिग्नाइट कोयला है वो निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया महाद्वीप है, इसकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील अपने राजस्थान में स्थित है दोस्तों, दूसरी बड़ी, ठीक है ना। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना है, दूसरी बड़ी जयसमंद झील है दोस्तों। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि गीदड़ नृत्य है वो कहाँ होता है, यानी कहाँ आयोजित किया जाता है गीदड़ नृत्य? 18 का आंसर शेखावाटी क्षेत्र का है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही आंसर चॉइस किया। अगला प्रश्न है कि अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का है? जसनाथी संप्रदाय, बिल्कुल धधकते अंगारों पे ये नृत्य किया जाता है। इनके प्रवर्तक हैं जसनाथ जी, तो जसनाथी संप्रदाय ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर 19 का। 20 प्रश्न है वाद्य यंत्रों से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से सुशिर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र उसमें भी सर्वश्रेष्ठ तो शहनाई हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखेंगे कि कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ लगता है या फिर कहाँ भरता है? कपिल मुनि का मेला दोस्तों बीकानेर ज़िले में कोलायत में भरता है, तो ऑप्शन 2 रहेगा कोलायत बीकानेर। तो कोलायत बीकानेर का जैसे ही नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कपिल मुनि का मेला। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि गणगौर का त्यौहार किस महीने में आयोजित किया जाता है या फिर मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार, राजस्थान के तीज त्यौहार, इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पक्का आने वाला है, तो ऑप्शन 1 रहेगा चैत्र महीने में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि किस दिन लीलटांस जो पक्षी है उसका दिखना शुभ माना जाता है, यानी कौन से दिन लीलटांस नाम का जो पक्षी है दोस्तों वो दिख जाए वो शुभ माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और रोचक भी हैं, जानना भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन 2 रहेगा दशहरा के दिन, अगर दशहरा का दिन हो और लीलटांस नामक जो पक्षी है वो दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न कि लड़की के जन्म पर थाली बजाई जाती है, तो वो थाली है दोस्तों किस धातु की होती हैं? चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और रोचक भी हैं कि लड़के का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है, लेकिन वो थाली होती किस धातु की है, यही तो आपको बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 कांचे की। कांचे की थाली होती हैं वो बजाई जाती हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे कि डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है? 25 का आंसर पृथ्वीराज राठौड़ को, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा लोक देवता पंच पीरों में नहीं आता, यानी मारवाड़ के 5 पीर हैं दोस्तों, उनमें से इनमें से कौन सा हैं वो नहीं आते हैं? तेजा जी, बिल्कुल तेजा जी हैं, ये मारवाड़ के 5 पीरों में नहीं आते। बाकी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, मांगलिया, ये सब आते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों की देवी हैं वो कौन सी माता कहलाती है, यानी किस माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 27 का आंसर बिल्कुल झीण माता, रेवासा सीकर में इनका मंदिर स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। जयंती माला इनका नाम था बचपन का।
सुंदा माता है इनका मंदिर सुंदा पर्वत जालोर में है। यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है और करणी माता का मंदिर है दोस्तों देशनोक बीकानेर में है। इनके भी बचपन का नाम है वो रिदुबाई था। अगला प्रश्न, स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुलदेवी हैं? स्वांगिया माता जैसलमेर की भाटी शासकों की, बिल्कुल जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी है स्वांगिया माता। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, यानी किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? दोस्तों दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। दिवेर का युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? रणथंबोर पर आक्रमण सबसे पहले अपने राजपूताने में रणथंबोर पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, बिल्कुल 1301 में किया था। उस समय पे शासक कौन थे रणथंबोर के दोस्तों बताइएगा आप सभी? हमीर देव चौहान, बिल्कुल हमीर देव, हमीर हैं वो उस समय पे शासक थे। उस समय उसके बाद में 1303 1303 चित्तौड़ रावल रतन सिंह उस समय पे शासक। फिर उसके बाद में 1308 शिवाना वीर सातल और सोमवाह के शासक। फिर उसके बाद में 1311 उसमें जालोर पे आक्रमण किया था और जालोर के शासक थे वीर कांदड़देव सोनग्रह चौहान। दोस्तों ये था आज का राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या 9। मैंने शुरुआत में ही कहा ठीक नहीं है तबीयत, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इतनी सारी मेहनत करके, तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो के बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और भी आने वाले समय में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।